आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं होगा तब तक आप कुछ भी अचीव करने के लिए लायक नहीं हो। ठीक है, इस बात को समझो भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजू मलिक IIT जेई। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो है डिस्ट्रैक्शन का, यानी कि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है ये डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये करना है कि डिस्ट्रैक्शन जो है कैसे आता है और इसे कैसे बचें, कैसे हैंडल करें, इसको कैसे मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है डिस्ट्रैक्शन से बचने का। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई देखिए, डिस्ट्रैक्शन का कंट्रोल जो है ना आपके माइंड के पास ही हो रहता है। आप माइंड के पास पहले इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करता है कि पहला अगर कोई वीडियो वो देखता है मोटिवेशन का, तो उसके अंदर क्या होता है, एक आग, उसके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है कि भाई मैं अब इतना घंटा पढ़ूंगा, मतलब कुछ भी कर लूँगा, मतलब आग लगा दूंगा चारों ओर। मतलब उस एक वीडियो को देखने के बाद पता नहीं उसके अंदर क्या एनर्जी आ जाता है कि वो सब चीज़ को भूल जाता है। अब जैसे ही वो पढ़ने के लिए बैठ जाता है, कि मान लो एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि भाई मुझे मोटिवेशन मिल गया, अब पढ़ने के लिए जैसे ही बैठता है, मान लीजिए अगर वो 30 मिनट्स या फिर 1 आवर्स स्टडी किया, पढ़ाई स्टार्ट किया, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो आपको कहेगा कि नहीं भाई बहुत पढ़ लिया, आप थोड़ा सा फ़ोन चला लो या फिर थोड़ा आराम कर लो। देख लो माइंड कैसे खेल रहा है, तो आप उसके बातों में आ जाते हो, मतलब आप फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देते हो। अब फ़ोन चलाने के वक्त मतलब कैसे कितना टाइम इन्वेस्ट हो जाता है और वेस्ट चला जाता है, हमें कुछ आइडिया ही नहीं लगता। और उसके बाद तीसरा पॉइंट यहीं पे आता है कि मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, फिर 30 से 1 आवर्स पढ़ाई करने के बाद हमारा माइंड बोला कि नहीं बहुत पढ़ लिया, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप जब अपना टाइम वेस्ट कर देते हो तो यही दिमाग आपको या फिर यही आपका माइंड आपको क्या कहता है कि तूने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, आप तेरे से नहीं हो पाएगा, तूने पूरा समय बर्बाद कर दिया। देख रहे हो, यानी तूने फ़ोन चला लिया, मतलब कैसे हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा है। जब तक आप माइंड पर कंट्रोल करना नहीं सीखोगे ना तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शन से बचने का क्या उपाय है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन कैसे आता है। भाई अगर तुम मुझसे पूछोगे कि डिस्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन क्या है, तो मुझे अगर बताना होगा तो मैं इस समस्या को सिर्फ एक लाइन में ही जवाब देकर हटा दूंगा, और वो है कि यू हैव नो एनी गोल्स, यू हैव नो एनी टारगेट्स। मतलब आपके पास कोई भी गोल्स नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने गोल तो सेट किया हुआ है, लेकिन भाई ये बताओ, मेरे दिल पे हाथ रख के बताओ, सोच के बताओ, क्या उस गोल के लिए तुम उतना एफर्ट अपना डाल रहे हो, उतना मेहनत कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना, तो क्यों नहीं कर रहे हो, वही अपना रीजन को ढूंढो। ठीक है, तुम ये सोचते हो कि भाई मुझे सब चीज़ आराम से मिल जाएगा, तो भाई इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम्हारे जैसे लाखों पड़े हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें चिड़चिड़ापन आ रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। जब तक गोल के लिए तुम दिन रात सोचोगे नहीं, उसके लिए एफर्ट अपना नहीं डालोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है ये मैं एक लाइन में जवाब आपको दे दूंगा। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि भाई कुछ बहुत कोशिश किया फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा। तो मैं जो गाइडेंस दूंगा वो 3-4 पॉइंट्स हैं। उस 3-4 पॉइंट्स को क्या करो कि आप 7 डेज पहले ट्राई करके देखो क्या उससे थोड़ा सा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लिया कि भाई तुम डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बहुत कोशिश करते हो लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, तो भाई मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ठीक है, और सुनो ही मत, उस पर जैसे बोला गया उस पर 7 दिन पहले ट्राई करके देखो। पहला पॉइंट तुम ये करो कि अपने फ़ोन के जो भी नोटिफिकेशन है ना, जो भी जितना भी ऐप्स है उसको मतलब नोटिफिकेशन को बंद कर लो। अब यहाँ पे एक बात, जैसे कि ज़्यादा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन बंद करना है वो है यूट्यूब का। क्यों? देखिए भाई एक बात यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझो कि यूट्यूब का जो भी नोटिफिकेशन आपके अंदर, जो भी आप नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब का, और जब आप उस नोटिफिकेशन को बंद कर लोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि भाई क्या चल रहा है यूट्यूब में। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई तो हमें जानकारी कैसे प्राप्त होगी, मतलब कैसे मिलेगी। तो मैं उसको बता दूं कि पिछले 1 महीने में हमको तुम मुझे ये बताओ, क्या उस कोई भी यूट्यूब से तुम्हें कोई बेनिफिट मिला है? क्या तुम मुझे कुछ उससे फ़ायदा हुआ या फिर कुछ उससे सीखने को मिला? क्या तुम्हारे बैंक बैलेंस में पैसा आया? नहीं ना आया ना, तो फिर नोटिफिकेशन को बंद कर दो। पहला पॉइंट आप ये कर लो। दूसरा पॉइंट ये है, किसी भी दोस्त यार से बात मत करो। मैं ये नहीं कहता कि आप दोस्त यार से बात मत करो, मतलब एक फिक्स टाइम को छोड़कर एक अपना टाइम बना लो कि हाँ इस टाइम में ही मुझे किसी भी फ्रेंड या फिर कोई भी मतलब रिलेटिव से मुझे बात करना है, या फिर आपका जो भी इच्छा हो उस टाइम के रिकॉर्डिंग में आप उसको मतलब उस टाइम में आप बात कर सकते हैं। और तीसरा जो है पॉइंट है
कि ऐप्स को में एक फिक्स्ड लॉक लगा दो। फिक्स्ड लॉक लगाने का मतलब है सेटिंग में जाकर कि कोई ऐप पर एक टाइम कंज्यूमिंग लगा दो कि वो ऐप 1 आवर्स या 30 आवर्स या 2 आवर्स के बाद वो चलना ही बंद कर दे। तो तीसरा पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि ऐप में एक फिक्स टाइम सेट कर लो। और लास्ट पॉइंट है कि भाई सीरियस हो जाओ, भाई पढ़ाई के लेके सीरियस हो जाओ, क्योंकि अगर तुम सारी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना मेरी तरह, कि मतलब मेरी तरह तो नहीं कर सकते, मैं तो मैनेज कर पाता हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा गोल्स है, 1 मिलियन+ गोल्स है कि क्या करना है, कब फ़ोन यूज करना है, कब फ्रेंड से बात करना है, कब घूमने जाना है। अगर ये तुम ये मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना, तुम्हारे पास सिंपल एक ही सॉल्यूशन है, सब चीज़ को छोड़ दो भाई, क्योंकि अब वक्त आ गया। अगर अब मेहनत नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे भाई। और हाँ, एक नोकिया का फ़ोन ले लो और जो भी तुम्हारा फ़ोन है उसको दूर फेंकाओ, अपने से दूर फेंकाओ कि ये जंजाल को हटाओ यार, ये मुझे मेरे को और मेरे सपने के बीच आ रहा है, तो इसको हटाओ। और सब ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। आपको अच्छा वीडियो लगा होगा, ठीक है।